जय माँ बगलामुखी की दोस्तों। माँ बगलामुखी के इस पावन दरबार में आप जब महारानी का भजन कीर्तन एवं हवन करने आते हो तो आपके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है और आप पूछते हो कि माँ बगलामुखी का जो पाठ है, जो जाप है, वो हम आम गृहस्थ जीवन जो व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप सबको ये बताना मेरा कर्तव्य बनता है कि दोस्तों, गृहस्थ जीवन को ही ज़्यादा माँ बगलामुखी के मंत्रों का, माँ बगलामुखी के सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो हमें कई ऐसे कारण करने पड़ते हैं। हमें दुनियादारी में, हमें सामाजिक जो हमारा व्यवहार है उसमें जब हम होते हैं तब हमें कई तरह से दुष्ट जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें अकारण तंग करती हैं, परेशान करती हैं, और तब हमें माँ बगलामुखी के आश्रय की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप मेरे को ज़रूर पूछिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम पिछले कितने ही सालों से लगातार माँ बगलामुखी का पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर असंख्य लोग देश विदेश से आए हैं और आकर के अपनी मनोकामना उन्होंने पूर्ण की है। जिसको भी जैसी भी उनकी इच्छा थी वैसी ही महारानी ने उनको उनकी मनोकामना पूर्ण की है। हमारे जो मंत्र यहाँ इस महायज्ञ में होते हैं, हो सकता है कई बार हम जब हवन में बोलते हैं तो आपको सही तरह ना पता लगे, तो मैं आपके लिए वो मंत्र भी आपको बता दूं। वो मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवा कील्य कील्य बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। तो ये जो मंत्र है ये स्पेशली गृहस्थ जीवन के जो साधक हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए है। और कुछ माँ बगलामुखी के तांत्रिक उपाय भी होते हैं जो किसी विशेष कारण से उसको पूजन करना चाहिए, जहाँ उसका हवन करना चाहिए। लेकिन ये जो मंत्र है ये गृहस्थ जीवन का कोई भी व्यक्ति, बच्चा भी अगर कोई करता है तो उसको भी फल मिलता है। उसकी पढ़ाई में कोई अचानक कोई रुकावट है, परेशानी है, तो उस बच्चे की वो परेशानी दूर होती है। अगर आपके घर में कारोबार में कोई अड़चन है, कोई परेशानी है, वो भी दूर होती है। अगर आपके घर पर, जहाँ आपके परिवार पर कोई कुदृष्टि किसी व्यक्ति की है जो आपको अनाकारण ही तंग कर रहा है, तो उसको भी माँ भगवती, अगर आप साधक के रूप में माँ भगवती के शरण में जाएंगे तो माँ आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ बगलामुखी के जो जाप हैं वो हम यहाँ पर जितना भी पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, जब मैं वीडियो लोड करता हूँ आपके लिए तो आप उसको पूरा देखा करें। और वैसे भी अगर आप सुबह और सायं इसी वीडियो को, अगर आपको मंत्र नहीं आते, इस वीडियो को सुबह और सायं अगर अपने घर में पूजा स्थान पर चलने दें तो आपकी जो नेगेटिविटी घर की है वो दूर होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन साथ में ये भी है कि माँ बगलामुखी के जो मंत्र होते हैं उसका जब हम जाप करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कई विशेष जो मुहूर्त होते हैं उस पर माँ बगलामुखी का पाठ और भी ज़्यादा फल होता है। जैसे आज ही एकादशी का व्रत है, ठीक है, आज एकादशी है और माँ बगलामुखी का आज हवन भी है। एकादशी भगवान विष्णु के लिए मनाई जाती है और माँ बगलामुखी का जो पाठ है
वो भी आज के दिन हम हर वीरवार को करते हैं, हर गुरुवार को करते हैं। तो ये सोने पे सुहागा है। ऐसी जो योग होते हैं, ऐसे जो मुहूर्त होते हैं, उसमें अगर आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, दान करते हो, तो और भी ज़्यादा फायदा होता है। एक बात और बताऊं, अगर आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, आपके घर में कोई कई तरह का असर है, तो वीरवार के दिन अगर आप अपने घर में 37 सरों, जिसको पीली सरसों कहते हैं, वो थोड़ी सी लेकर माँ बगलामुखी के मंत्रों का पाठ करके उसे घर से अंदर से बाहर की तरफ लेके आना है और धीरे धीरे उसको ऐसे बिखेरते आना है। और उस दिन आपने घर में जो सफाई नहीं करनी, नेक्स्ट डे सफाई करनी है। और सफाई करने के बाद अगर जो भी आपके घर में से मिट्टी निकलती है, जहाँ 37 सरों निकलती है, उसको लेकर के इकट्ठे करके उसको जल प्रवाह करना है। एक ये उपाय आपके लिए बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आपको लगता है कि आपके परिवार में, कारोबार में और आपके बच्चों में कोई ऐसी नेगेटिविटी आ रही है जो आपको पहले नहीं थी, लेकिन अचानक कुछ कारण वो जल्दी कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ रही है, उसके लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है, रात को सोते हुए अपने सिरहाने हल्दी, जो साबुत हल्दी होती है, उसकी एक गांठ माँ बगलामुखी के पीला जो मौली होती है उससे बांध करके आपने अपने घर में रखना है। देखना चमत्कार, आपके बच्चों पर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, आपके कारोबार में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, आपके परिवार में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनोगे तो सब कुछ मिलेगा। और मैं आप सबसे यही बात हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि माँ बगलामुखी का पाठ जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी को वैदिक रीति से अगर पाठ पूजा नहीं आता तो सिर्फ मंत्र ही पाठ करने हैं। क्योंकि हमारे पास जो पुरोहित हैं हमारे, वो वैदिक मंत्रों से ही हमारा सारा पूजन करते हैं, लेकिन उसके बाद जो मंत्र होता है उस मंत्र को आपने पाठ करना है। किसी कारण आप थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं है, आपके जुबान पर ये मंत्र नहीं चढ़ रहा, तो आपने ऐसे करना है कि जब हम पूरा मंत्र बोलते हैं उसके बाद स्वाहा कहते हैं, आपने भी स्वाहा कह देना। देखना आपको चमत्कार, वो सब कुछ सही हो जाएगा और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। जय मां बगलामुखी, जय मां बगलामुखी। हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबे जीवा किले बुद्धि विनाशे
विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओं स्वाहा। मदिभिञ्जनं नामं चन्नं पात्राजनयं दलीयः गुणवदः पूर्णं गुणसेवमादायः गुणमेवाभिषते स्वाहा। ॐ वसोऽहं पवित्रमधिगतधारं वसोऽहं पवित्रमधिगतधारं देवचेत्तं सहितगुणातोः वसोऽहं पवित्रं सविधायं कान्तं स्वाहा।